तो इस तरीके से आज हमने सीखा एक नई टेक्निक के बारे में जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और इसका प्रिंसिपल क्या है, आप लोग ये प्रिंसिपल अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन रैपिडली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी हम इसको हल्के हल्के नहीं चला सकते, हमें ये तेजी से ही चलाना होता है। अगर हम हल्के हल्के चलाएंगे तो ये अलग नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या इसके कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन का मतलब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। देखो ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ब्लड भी एक टाइप का हमारा क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड भी क्या है हमारा एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसको भी हम इससे टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में। और कई बार यूरिन का टेस्ट भी इस टेक्निक से होता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो इससे क्या करते हैं हम, बटर जो है क्रीम से बटर को भी अलग करते हैं। घर पे मलाई से जो मक्खन निकालते हैं फिर घी बनाते हैं, इसी तरीके का यूज करके हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज करते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। तो ये वाले तो देखो तीसरी वाली एक्टिविटी क्या है, आपके ने देखा होगा घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूख जाते हैं कैसे कि वो बहुत तेजी से जब कपड़ों को घुमाती है तो उसमें से वाटर बाहर की तरफ, बाहर जो छेद होते हैं उनके थ्रू वो निकल जाता है। तो वो टेक्निक भी क्या है, सेंट्रीफ्यूज करने की ही एक टेक्निक है, ठीक है। तो अब हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के फायदे दिखने लगे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो देखो अब एक नया वर्ड आया, तो ये नया वर्ड आप नोट कर लो, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो एक तो टर्म हुआ ये मिसिबल, एक हुआ इमिसिबल। तो पहले इस वर्ड को समझिए, फिर उसके बाद इसे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिसिबल ऐसे दो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं। मिसिबल लिक्विड कौन से हुए, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये स्पेलिंग है MISCIBLE। मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो दो लिक्विड्स जो आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सबके घर पे पानी होता है, पानी में एक ढक्कन आप डिटॉल डालोगे तो डिटॉल पानी में मिक्स हो जाता है ना। क्या आप डिटॉल को आप पानी से अलग कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप पानी लेते हो उसके ऊपर एक चम्मच अगर आप ऑयल डालते हो, उसे हिला भी लो तो थोड़ी देर बाद ऑयल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो जो मिक्सचर मिक्स नहीं हो सकते तो उन्हें क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो सकते। यहाँ पे वर्ड मिक्स ना यूज करके लिक्विड के लिए कौन सा वर्ड आता है, मिसिबल एंड इमिसिबल। इम माने नहीं। जैसे जैसे देखो एक थोड़े से इंग्लिश भी सीखो कि जैसे पॉसिबल वर्ड होता है तो पॉसिबल का अपोजिट कैसे बनता है, पॉसिबल का वर्ड इम लगा के बनता है, इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, इम्पॉसिबल। ऐसे ही जो है मिसिबल का अपोजिट क्या होता है, इमिसिबल। तो जो मिक्स ना हो सके, पॉसिबल क्या है जो हो सके और इम्पॉसिबल जो काम ना हो सके। ऐसे ही मिसिबल वो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, डिटॉल को पानी में डाल सकते हैं। इमिसिबल जो लिक्विड नहीं मिक्स हो सकते उन्हें क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। तो ये वर्ड पहले क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब इमिसिबल लिक्विड्स हमने ले लिए, तो इसके ऊपर हमने ये एक्टिविटी 2.6 पहले देखनी है कि एक्टिविटी 2.6 है क्या। Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel। सबसे बड़ी चीज क्या है, पहली चीज तो क्या है कि ये जो लिक्विड्स होने चाहिए इमिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए, ये घुलने नहीं चाहिए, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, क्या ऑयल वाटर में घुलता है, नहीं, तो इसीलिए हम इसे कर पा रहे हैं। अगर ऑयल वाटर में घुल जाता तो हम इसे मिक्स नहीं कर पाते। तो एक क्या है हमारा केरोसिन ऑयल, दूसरा लिक्विड क्या है, वाटर। एक है केरोसिन ऑयल और दूसरा है हमारा वाटर। तो इधर देखिए ये एक जो है, अब क्या है कि ये सेपरेटिंग फनल है, ये रही सेपरेटिंग फनल, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल का देखो आप शेप देखो, तो यहाँ तक तो फनल जैसी है, ये इस पॉइंट तक फनल जैसी। यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है जिसका नाम है स्टॉप कॉक। और जैसे ही हमने इसमें दो लिक्विड भरे, एक वाटर है और दूसरा क्या है, केरोसिन ऑयल। तो इधर आप देख सकते हो कि दोनों लिक्विड में अलग अलग साफ तरीके से अलग अलग, ये सारा वाटर हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका सारा
केरोसिन ऑयल। तो दोनों के दोनों अलग अलग दिख रहे हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल। तो दोनों लिक्विड अलग अलग हो गए हैं, तभी हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हमने सेपरेटिंग फनल में ये दोनों लिक्विड ले लिए। पोल द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। तो हमने एक मिक्सचर बना लिया, लेट अस से कि वाटर और ऑयल का। हम वाटर और केरोसिन ऑयल का बना सकते थे, हम वाटर और कोई सा भी ऑयल ले सकते थे, फूड ऑयल जैसे हमारे मस्टर्ड ऑयल होता है घर पे, मस्टर्ड ऑयल ले सकते थे हम और भी कोई भी ऑयल ले सकते थे, मस्टर्ड ऑयल ले सकते थे, कोकोनट ऑयल ले सकते थे। तो अब हमने पानी में लिया, एक ग्लास में पानी लिया, पानी में जो है ऑयल डाला और उसे हिला दिया। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि वो दोनों मिक्स नहीं होंगे, वो मिक्स नहीं होंगे। तो अब सेपरेटिंग फनल से कैसे करेंगे, अब हमने इसे जो है इसको लिक्विड को किस में डाल दिया, इस सेपरेटिंग फनल में। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब हमने इसको क्या करना है, इसको बहुत देर के लिए छोड़ना है पहले, अनडिस्टर्ब, इसे छेड़ना नहीं है, इसे छोड़ देना है। सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाए। तो देखो ये ऑयल हमेशा ऊपर आ जाएगा और वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो वाटर हमेशा नीचे रहेगा, ऑयल हमेशा ऊपर। अब आप लोगों को ये बताना है कि ऑयल ऊपर क्यों आता है, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी हमने डिस्कस करी थी ना, मास अपॉन वॉल्यूम। और वाटर जो है क्या होता है, हमारा भारी होता है, डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो इसलिए वाटर हमेशा नीचे और ऑयल आपका ऊपर। तो एक हल्की सी छोटी सी मैं एक्टिविटी आपको बताता हूँ। तो हमारी डेंसिटी थी डी, डेंसिटी, तो ये क्या आती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, m फॉर मास, v फॉर वॉल्यूम। तो एक चीज़ हमें पता है कि 1000 ml जब हम वाटर लेंगे तो उसका मास कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम हो जाता है उसका मास। लेकिन आप अपने घर में जाओ, अपने घर में कोई भी ऑयल की बोतल रखी हो, ऑयल का पैकेट रखा हो, उसे देखोगे तो उस पर लिखा होगा 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml और उसका वेट भी लिखा होगा, मास भी लिखा होगा। मास पे लिखा होगा, मास वेरी करता है, ऑयल टू ऑयल डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 890 ग्राम से 910 ग्राम के आसपास कुछ लिखा होगा। देख सकते हो आप आपके घर वाले में ऑयल में क्या वेट लिखा है। लेकिन 1 लीटर में 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम पूरा नहीं होगा। तो यानी इससे हमें देखो, अब अगर मास उसका कम है, या तो लेटस से 890 है और डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो ये क्या आएगा 0.89। इवन 910 भी लगाएंगे तो 0.91 आ जाएगा। बट जैसे ही 1000 डिवाइडेड बाई 1000 होगा तो क्या आ जाएगा 1.00। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसकी डेंसिटी 1 है, जबकि ऑयल की डेंसिटी 1 से कम है। तो इसीलिए ऑयल हमेशा ऊपर आ जाता है, वाटर हमेशा नीचे रहता है। वाटर भारी है, ऑयल क्या है हमारा हल्का है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया आपको सेपरेट कैसे होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अब जब दोनों की सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाती है तो हमने क्या करना है, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। तो अब हमने ये थोड़ा थोड़ा खोल देना है। तो थोड़ा खोलने से क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले वाटर निकलने लगेगा, धीरे 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 सारा वाटर निकल जाएगा। तो जैसे ही वाटर निकल जाए, एक लेटस से कि हमने इसके नीचे एक कंटेनर लगा दिया और उसमें वाटर आ रहा है, तो अब हमने ध्यान देते रहना है जब तक ये वाटर सारा का सारा ना निकल जाए। क्लोज द स्टॉप कॉक आफ्टर सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। तो जैसे ही ये सारा वाटर निकल जाए तो हमने तभी स्टॉप कॉक रोक देनी है और ये पहले वाला जो बर्तन था जिसमें हमने वाटर कलेक्ट करा है, इसे हटा देना है। अब क्या है, अब हमारे पास सिर्फ ऑयल ही ऑयल है और सेकंड वाले बर्तन में हम क्या करेंगे, अब वाटर तो निकल गया, अब क्या आएगा हमारा ऑयल। तो सेकंड वाले बर्तन में हम क्या इकट्ठा कर लेंगे, सारा का सारा ऑयल। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ऑयल और वाटर सेपरेट हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये किस पे काम करता है, इमिसिबल लिक्विड। अब इस तरीके से आप डिटॉल को अलग नहीं कर सकते वाटर से। ठीक है, तो ये अगर आपको ये डायग्राम आए कि सेपरेट कैसे करोगे 2 इमिसिबल लिक्विड को, तो ये तरीका है, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लें कि 2 इमिसिबल लिक्विड आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है।